बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये वीडियो जल्दी आ रही है और ये जो वीडियो जल्दी ही आ गई है। टॉप 10 टू 12 चैप्टर्स इसमें कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताऊंगा। टॉप 12 में लेकर आया हूँ चैप्टर। टॉप 12 में से फिर मैं आपको टॉप 6 बताऊंगा वीडियो के एंड के ऊपर। तो टॉप 12 चैप्टर्स जल्दी से नोट करो। आपको पता है मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। फर्स्ट चैप्टर ये है कि टॉप 12 चैप्टर में से F3 का पहला चैप्टर ये है रिटर्न डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स। ये आपको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर मेहनत करनी है। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि सेल्स टैक्स वाला जो पोर्शन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इनपुट आउटपुट टैक्स आता है, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट्स, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट हम कैसे करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको आनी चाहिए। सेकंड इज़ दैट इन्वेंट्री वाला टॉपिक या इन्वेंट्री वाला चैप्टर जिसमें लाइफ ऑफ फाइफ वगैरह का कंसेप्ट भी है और भी कुछ चीज़ें हैं। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री वाला टॉपिक और इन्वेंट्री वाली कैलकुलेशंस क्लियर होने चाहिए। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स एक्विजिशन एंड डेप्रिसिएशन का वाला चैप्टर भी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, आना चाहिए कि नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, एक्विजिशन एंड डेप्रिसिएशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसको प्रॉपर तरीके से देखो। उसके अलावा नॉन करंट जो एसेट्स डिस्पोजल एंड रीवैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है इसको प्रॉपर तरीके से देखो आप। उसके अलावा एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ये आमतौर पर स्टूडेंट, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के अंदर बड़ा मसला लोगों को एक्रूवल्स का कंसेप्ट नहीं पता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं पता। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। तो मैं तो बता सकता हूँ ना, सिर्फ मैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा भी नहीं सकता। जारी बात है, मैंने एक लिमिटेड सीट्स रखी होती हैं, उनको ही मैं पढ़ा सकता हूँ, उसके अलावा नहीं मैं पढ़ाता। बाकी मैं वीडियोस बनाता हूँ, अपना काम करता हूँ, मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। तो एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स को प्रॉपर तरीके से देखो। उसके बाद आपको पेएबल्स, प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़ वाला टॉपिक और चैप्टर आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलेशन कौन सी होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में है। बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसको प्रॉपर तरीके से देखो। उसके बाद प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके फॉर्मेट्स क्या हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वाला टॉपिक भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम कैसे बनाते हैं। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको कैलकुलेशन ऑफ ऑल थिंग्स प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। उसके अलावा लास्ट वन इज़ डैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला भी चैप्टर आना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये 12 चैप्टर्स हैं। अब इन 12 में से आपको मैं 6 चैप्टर बताता हूँ जो इससे भी, यानी इन 12 में से 6 चैप्टर्स जो है वो मोस्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इनमें से मज़ीद ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले कौन से हैं तो वो आप देख लो। जैसे मैंने पहले बताया, रिटर्न डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो चैप्टर नंबर 3 है इस लिस्ट के मुताबिक, नॉन करंट एसेट्स एक्विजिशन एंड डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर नहीं भूलना चाहिए, ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा चैप्टर 6 यानी इस लिस्ट के मुताबिक पेएबल्स, प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी वाला चैप्टर नहीं भूलना चाहिए। बैंक रिकन्सिलेशन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से रखो आप। उसके अलावा जो एरर्स वाला चैप्टर है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट, इसको प्रॉपर तरीके से देखो। सेल्स टैक्स वाली चीज़ें और एरर्स वाली चीज़ें और प्रोविजन वाली चीज़ें ये भूलनी नहीं है, इसे नशीन कर लो, ये पेपर में आनी ही आनी है, आनी नहीं है, आनी ही आनी है। कंसोलिडेटेड आए ना आए, ये आनी है। ये मैंने 3 बताई हैं, ये अजबर कर लो दिमाग में बात आज। उसके बाद जो मज़ीद इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो। तो ये 6-7 चैप्टर हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले 12 चैप्टर मैंने बता दिए जो कि वो भी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 12 में से 6-7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अब बताए हैं। तो इसके ऊपर मेहनत कर लो कि तो आपको कहीं पे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, कहीं पे प्रॉपर तरीके से, यानी क्या कहना चाहिए, खज्जल नहीं होना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा खज्जल हो जाओ हमारे साथ, ठीक है। और ये वीडियोस को लाजमी देखो, सब्सक्राइब बेशक ना करो, लाइक बेशक ना करो, शेयर कर दो, ये लोगों तक पहुंचा दो कि ये एक बंदा थोड़ी मेहनत कर रहा है और फ्री कंटेंट दे रहा है और प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहा है। और मैं यहाँ पे आपको पता है टाइम ज़ाया नहीं करता। अभी मैंने सिर्फ काम की बात की है, अब मैं जा